स्टार्टिंग में मुझे ये था कि मैं जॉब कैसे फ़ाइंड करूं। हर एक के जहन में जो भी यहाँ पर सबसे पहले आता है ना जॉब के लिए, वो यही कहता है कि मैं जॉब कैसे फ़ाइंड करूं। क्या है कि दुबई के लिए आपको 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड वन इज़ योर स्किल। मतलब आपके पास स्किल कौन सी है। तो और जो मुझे वीज़े के लिए प्रोसीजर करने पड़े ना, वो सारे के सारे मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। हाँ जी, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन है जब से मैं दुबई में आया हूँ, और जितना भी मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल किया है, मतलब काम के हवाले से नहीं, मतलब यहाँ पर स्ट्रगल के हवाले से कि इंसान को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और क्या क्या फेस करना पड़ता है, सारा कुछ मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया, जितना भी मतलब जो भी मैंने यहाँ पर नॉलेज हासिल किया है कि स्टार्ट में आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, आज मैं उसके बारे में पूरी डिटेल बात बताऊँगा आपको। कि मतलब फर्स्ट डे से लेके आज का दिन अगर देखा जाए तो आज के दिन के हवाले से, मतलब पहले दिन से लेके आज के दिन तक मुझे ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए हैं। मतलब मैं यहाँ पर, वैसे मैं यहाँ पर आया था दिसंबर में, तो अभी सितंबर चल रहा है नेक्स्ट ईयर का। तो आप देख सकते हैं, तो मेरी आईडी आई है आज, तो मैं आपको थोड़ी देर में अपनी आईडी भी दिखाता हूँ। तो कैसा है कि जब सबसे पहले ये था कि मेरा पासपोर्ट कोरोना से भी पहले का बना हुआ था। प्रोग्राम तो तब के थे, बट कोरोना से पहले का मेरा पासपोर्ट बना हुआ था। तो जब कोरोना आ गया उसके बाद फिर कहीं टिकटें खुली, उसके बाद जाके मुझे पता चला कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ। तो फाइनली ऐसा हुआ कि यहाँ का मेरा वीज़ा लग गया। मेरा विज़िट वीज़ा लगा था, कोई पक्का वीज़ा या ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब जो 2 साल का वीज़ा होता है, पापा यहीं पर ही थे। तो क्या था कि उस वक़्त बिल्कुल स्टार्ट था, मुझे नहीं कंफर्म था कि यहाँ पर आके क्या क्या मुझे फेस करना पड़ेगा, क्या क्या मुझे देखना पड़ेगा। तो ऐसा था कि जब मैं यहाँ पर लैंड हुआ, मैं अभी आपकी उसकी वीडियो प्ले करता हूँ, आप देखें उसको। जब मैं यहाँ पर लैंड हुआ उसके बाद मुझे सीधा यहाँ पर सतवा में, दुबई में सतवा में यहाँ पर एक रूम था। अभी तो हम दूसरी जगह पर शिफ्ट हैं। तो वो रूम था, उस रूम में हम गए। तो स्टार्टिंग में मुझे ये था कि मैं जॉब कैसे फ़ाइंड करूं। हर एक के जहन में जो भी यहाँ पर सबसे पहले आता है ना जॉब के लिए, वो यही कहता है कि मैं जॉब कैसे फ़ाइंड करूं, जॉब फाइंड करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को जहन में रखना पड़ेगा कि इनकी वजह से आपको कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले में यहाँ पर होना चाहिए सब्र। क्योंकि यहाँ पर दुबई में आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। मैं आपको पहले तो यहाँ का माहौल दिखाता हूँ, क्यों मैंने कहा है। ये देखें, ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और काफ़ी दूर तक है। तो मैं इनके बारे में ये कुछ नहीं कह सकता, ये विज़िट वीज़े पर हैं, ये पक्के वीज़े पर हैं, या ये क्या है। तो क्या है कि यहाँ पर जॉब के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये दुबई है, दुबई बहुत बड़ा मुल्क भी नहीं और बहुत छोटा मुल्क भी नहीं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो मोस्टली जॉब के लिए आते हैं और दूसरी कंट्रीज से आते हैं। तो जब सबसे पहला दिन था मेरा यहाँ पर, मैं जॉब फाइंड करने के लिए कभी यहाँ देख रहा था कभी वहाँ। मतलब मैंने जॉब फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखा ऑनलाइन। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे सबसे पहले सब ने बताया कि ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो मैंने वही किया। मेरा पाकिस्तान से एक से लेके मीन्स 1.5 साल का मेरा पाकिस्तान से एक्सपीरियंस था। तो उस एक्सपीरियंस का मुझे यहाँ पर आने के बाद 0% फ़ायदा हुआ। वो इस वजह से क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर में मैं डिज़ाइनिंग करता था वो यहाँ पर नहीं चलता था। यहाँ पर इलस्ट्रेटर चलता है और यहाँ पर कोरल ड्रा नहीं चलता, जो कि जिस पर मैं करता था डिज़ाइनिंग।
तो क्या हुआ कि यहाँ पर आने के बाद जब मैंने देखा कि ये चीज़ें, मैं जिस जगह भी जाता था मुझे सामने से कहते थे कि आपके पास इलस्ट्रेटर का एक्सपीरियंस है। अभी मैं डिज़ाइनिंग कर लेता था, वो उसका इशू नहीं था, तो लेकिन इलस्ट्रेटर मैं कहाँ से लेके आता, तो इसलिए मैं ज़ीरो था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन ये है कि एक दो जगह पर इंटरव्यू दिया मैंने, मैं खुद यहाँ पर ऑनलाइन देखने के बाद आपने देखना होता है फिज़िकली आपके आसपास हो, आपके आसपास कोई इलाके हैं वहाँ पर आपके पास कोई स्किल होना ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हो ये बहुत ज़रूरी है। दुबई में अगर आपके पास कुछ स्किल नहीं ना, तो आप कुछ भी नहीं हो। कुछ आपके पास स्किल होनी चाहिए, कुछ एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे दुबई को फ़ायदा हो, तो आप यहाँ पर कामयाब हैं। तो क्या है कि दुबई के लिए आपको 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लाजमी हो, कहीं ना कहीं भी हो, जो आपको स्किल आती है उसमें। और उसके बाद आपकी किस्मत, आपका लक लाजमी हो, क्योंकि दुबई में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर बाहर की दुनिया आके जॉब करती है, ना कि यहाँ से लोग जाते हैं। यहाँ के लोकल बहुत कम हैं, तो इस वजह से दुबई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो किस्मत की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड वन इज़ योर स्किल, मतलब आपके पास स्किल कौन सी है। अगर आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें मेरा एक्सपीरियंस था बट उसका मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस वजह से हर जगह पर मुझे रिजेक्शन मिल रही थी। रिजेक्शन मीन्स हर जगह से रिजेक्शन, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर मुझे वो कह रहे हो हाँ ठीक है आप आएँ हमारे पास और हम आपको रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही है, मतलब जो आपको आता है ना वो आपको यहाँ पर कुछ नहीं आता। इसलिए एक्सपीरियंस लाजमी हो, उसमें बहुत ज़्यादा भी हो तो आपके लिए फ़ायदा है, बहुत कम भी हो तो आपके लिए फ़ायदा है। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी है तो आप कुछ कर सकते हैं। मतलब सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर आके आप ये नहीं कि जो आता है वही यहाँ पर चलता है, वो नहीं चलता है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी थी। तो मैंने देखा, मैंने ऑनलाइन देखा। ऑनलाइन में मैंने क्या देखा, मैंने सारी कंपनीज़ का डाटा निकाला, उनके ईमेल्स, उनके फेसबुक से नंबर्स या कुछ भी, आप जहाँ से भी उनका डाटा निकाल सकते हैं। मतलब जहाँ पर CV आई होगी ना वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, लेकिन जहाँ पर CV नहीं है उस कंपनीज़ को, मतलब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर में काम करना चाहता था ना, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कंपनीज़ को लेता था, उनका डाटा निकालता था। अगर मतलब ईमेल निकल आए, उनका नंबर कहीं से भी मिल जाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी मिल जाए, आप वो निकाल के उनको सेपरेट आप अपनी CV सेंड करें कि मैं जॉब के लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे जॉब चाहिए। तो यहाँ पर जब मैं आया ना तो 7वें दिन, ऑलमोस्ट 7 से 8वें दिन ना, जहाँ पर अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे जहाँ से ID मिली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी ID, ये मेरी ID है। मैं अभी ओपन करूँगा इसको। तो जहाँ से मुझे ID मिली उस जगह में मैंने 7वें दिन जाके इंटरव्यू दे दिया। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई सवाल है किसी वीज़े के बारे में, यहाँ दुबई के वीज़े के बारे में, या यहाँ के मेडिकल के बारे में, या यहाँ पर कोई PCR टेस्ट है उसके बारे में, या कोई भी फिंगरप्रिंट, जो ID के लिए फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है उसके बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स और किसी तरह की भी आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैं इन सब प्रोसीजर से गुज़र के तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मैं जितना हो सके यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करूँगा कि यहाँ पर क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है जब आप नए यहाँ पर आएँ, और किस तरह की आपको सिचुएशन मिल सकती है। तो अगर किसी किस्म का सवाल होगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो क्या हुआ, मैंने जाके वहाँ पर इंटरव्यू दिया। अभी मुझे इलस्ट्रेटर नहीं आता था, तो मैंने कहा मुझे कोरल आता है। मैंने इंटरव्यू में कह दिया था कि मुझे कोरल आता है, मैं इलस्ट्रेटर पर काम नहीं कर सकता। वो सॉफ्टवेयर दूसरा है, अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, मतलब वो दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें
हम आपको कोरल देते हैं, आप कोरल में काम करके दिखाओ, अगर आप ठीक करते हैं तो हम सोचेंगे आपके बारे में। तो मैंने करना शुरू किया काम। उन्होंने एक डिज़ाइन दिया। वो थे सबसे पहले जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वो थे मिस्टर रोहन और दूसरे थे सर उमर। इन दोनों को मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। ये मेरी लाइफ चेंज करने में जिन्होंने मेरा साथ दिया, ये उनमें से कुछ लोग ये हैं। तो ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे दुबई में आके कुछ बड़ा करने का एक मोटिवेशन दी, जो भी था। तो मैंने वहाँ पर दे दिया, इंटरव्यू दिया, डिज़ाइन बनाया और मुझे इन्होंने सर उमर ने कहा हाँ आप जाओ, हम आपको कॉल करेंगे। तो क्या था कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर मैं इतना बेटर हो सका था, इतना बेटर था, बट फिर भी कुछ ना कुछ था मैं। तो क्या हुआ, उसके बाद मैं वापस आया, मुझे लगा आज कॉल करेंगे, कल कॉल करेंगे। हफ्ता गुजर गया, मुझे कॉल नहीं आई, बट मैं दूसरी जगह थोड़ा थोड़ा देखता रहा। कभी मैं इस जगह अप्लाई करता, कभी मैं इस जगह अप्लाई करता, 2-3 जगह पर मैं गया भी, तो मुझे कॉल नहीं आई। वहाँ पर मैंने कॉल की, मैंने कहा आपने कहा था मैं कॉल करूँगा, हम कॉल करेंगे आपको। तो उन्होंने आगे मुझे ये नहीं कहा कि नहीं आप नहीं आ सकते, तो उन्होंने कहा हम फिर कॉल करेंगे, आपको कॉल करेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि अभी बात नहीं हुई, तो जब आपकी ज़रूरत होगी या आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी हम कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने रुका नहीं। जिस वजह से बंदा आया है दुबई में, वो तो काम करेगा ही। तो मैंने जॉब फाइंड करने के लिए चल के भी बहुत ज़्यादा जाता था। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मैंने बताया ना, पाकिस्तान में एक्सपीरियंस होने के बावजूद मैं यहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ और यहाँ का बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होनी ज़रूरी है। अगर आप किसी को अपनी बातों में कह सकते हैं कि मैं इस काबिल हूँ, तो आप यहाँ पर किसी ना किसी से आपको वीज़ा मिल जाएगा। बातों से भी आपका पता होना चाहिए कि सामने वाले को क्या इम्पेक्ट पड़ता है, सामने वाला क्या सोचता है आपके बारे में, आपकी बातों से भी पता चलना चाहिए। तो उसके बाद उनको उन्होंने कहा ठीक है हम आपको कॉल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाता रहा, देखता रहा। तो दोबारा कोई 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मैंने दोबारा कॉल की। मैंने कहा सर आपने कहा था कि मैं पता करके बताऊंगा, आपने अभी तक बताया नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि बात हुई कि नहीं हुई, मैं बेसिकली यही था। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं हुई, लेकिन आपको कॉल करेंगे। अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम आपको नहीं। तो क्या था कि दोबारा कुछ दिनों बाद उनकी कॉल आई कि शहनशाह आप आ सकते हो। तो अभी के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो वाकई में कुछ नहीं था। ये आईडी मेरी इस वजह से नहीं आई कि मैं अभी भी कुछ लर्निंग प्रोसीजर में हूँ, लेकिन हाँ कुछ अभी भी सीख रहा हूँ। तो सर उमर ने मुझे ऐसे ट्रेन किया, समझें कि मैं उनका अपना स्टूडेंट हूँ। अब उस तरह उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि हाँ आपको ये सीखना है। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा के, ये लक नहीं और क्या है, और सामने वाले को पता नहीं मुझ में क्या नज़र आ रहा है या क्या है। और जो मेरे सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं मिस्टर रोहन, उन्होंने मेरे ऊपर इतना काम किया। उन्होंने मुझे एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में, जो सॉफ्टवेयर मुझे नहीं भी आता था वो भी उन्होंने मुझे सिखाया। और इस काम को सर उमर ने तो मुझे सिखाया ही सिखाया, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर रोहन ने भी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। मुझे हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया कि ऐसे 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 करना है। तो उसके लिए भी इन दोनों लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने मुझे सारी ट्रेनिंग दी, जो मुझे सीखने की ज़रूरत थी, वो मैंने सारा उनसे सीखा। उसके बाद ही मुझे फ़ील हुआ कि हाँ अभी मेरा वीज़ा ये प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन इन सब जितनी भी मेरी ट्रेनिंग थी, इस ट्रेनिंग पर मुझे अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ा 3 मंथ का मेरा वीज़ा एक्सटेंड हुआ। उसके बाद मैंने सेकंड जो मेरा वीज़ा था 3 मंथ का, उस मंथ तक लास्ट तक जाके तो मैं इस काबिल बना के उस कंपनी ने मुझे वीज़ा दिया, और उस कंपनी ने मुझे फ्री वीज़ा दिया। जितना भी मेरा
स्ट्रगल थी मेरी, जो उस वक़्त जो मैंने मेहनत की उनको नज़र आई, उन्होंने कुछ ना कुछ मुझ में देखा और उन्होंने कहा हाँ अब आप वीज़े के काबिल हो, अब आपका वीज़ा हम प्रोसीड करेंगे। तो इस सब टाइम के दरमियान मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, ये कंपनी आपको वीज़ा नहीं देगी, ये कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर जाएगी, या जो भी आपको सुनने को मिलता है ना। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अपना देखेंगे, अगर सामने वाले ने अगर आपको रखा है तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई रखता है ना काम के लिए, इंटर्नशिप के लिए भी रखता है, तो आप उसके पास काम करें, आप उसके पास उस माहौल को सीखें जो माहौल वहाँ पर है, क्योंकि दुबई का माहौल बहुत डिफरेंट है, पाकिस्तान इंडिया से बहुत डिफरेंट है। तो इस वजह से यहाँ पर जब भी आपको कोई थोड़ा सा भी काम ऐसा है जो आपकी स्किल के मुताबिक है, तो आप उसमें जाएं, उसको सीखें, यहाँ पर कैसा माहौल मिलेगा आपको, ये सारा कुछ। तो इसी दौरान जब मेरा वीज़ा स्टार्ट वीज़े के थोड़े दिन पहले ही मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल, मेरा मेन पर्पज़ यही था यूट्यूब चैनल बनाने का, कि जो मैंने फेस किया, जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, मैंने किसी का वो क्या कहते हैं, मुझे एक मरतबा ये भी ऑफ़र आई थी कि हम आपको कहीं पर लगवाते हैं लेकिन आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो उसका, क्योंकि मेरे पापा यहाँ पर थे, 10 साल से वो यहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जॉब लगवा देनी थी, और मैं ये चाहता था कि मैं अपने बलबूते पर जो मैं खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकूँ, मैं वो देखूँ। क्योंकि मैं अगर किसी के बलबूते पर यहाँ पर कुछ भी करता ना, तो वो मेरे लिए फिर कोई बेनिफिट नहीं था, और मेरा दूसरे किसी भी जॉब में ये नहीं था, पैशन नहीं था। बट कि एक मरतबा में मैं हिम्मत हार गया था, मैंने कहा हाँ अब जहाँ पर भी जॉब मिलती है चला ही जाता हूँ। तो बट क्या होता है कि वही कहा मैंने कि लक, किस्मत की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पर। अगर आपके पास पैशन है, एक्सपीरियंस भी है, बट किस्मत कहाँ गए, तो किस्मत ने फिर मुझे यहाँ पर इस कंपनी में जॉब दिलवाई। तो स्टार्टिंग में मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने देखा कि यहाँ पर लोग जब आते हैं तो ये भी सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पर आपको बहुत बड़ी जगह मिलेगी सोने को, आपको बहुत ज़्यादा कुछ आपको, आप सोचते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो अमीर हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जॉब फाइंड करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको जो रूम मिलता है जहाँ पर आपने रहना होता है, वहाँ पर आपको एक बेड की जगह मिलती है। अभी भी मैं एक बेड पर ही रह रहा हूँ। एक बेड के अलावा पूरे रूम में आप सिर्फ चल फिर सकते हैं। सोना है तो उसी बेड में सोना है। अगर आपके कुछ कपड़े हैं, नेल कटर, कुछ टिश्यू, कुछ खाने पीने की चीज़ें, थोड़ी बहुत जो आप ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी है, वो मोस्टली आप अपने बेड पर रखते हैं। तो मतलब बेड पर भी बहुत छोटी जगह होती है, पर उसमें ही सोना पड़ता है। एक कमरे में 9-9, 10-10 लोग भी रहते हैं। मैंने अपना एक मेरी वीडियो पढ़ी होगी, मैंने रूम टूर करवाया, उसमें थोड़ा वीडियो शेकिंग है, बट उसमें मैंने डिटेल बताई है कि यहाँ पर रूम में कैसा आपको नज़र आता है रूम। तो जब मैंने YouTube चैनल बनाया, उसमें मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दी जिसमें मैं कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं जाके मेरे YouTube चैनल पर। लेकिन YouTube स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद ही मेरे वीज़े का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया कि मैंने फिर वो वीज़े का जितना भी प्रोसीजर था, कोई मेडिकल का, कोई समझ लें अपना वीज़े के लिए कहीं जाना है, कोई सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन है, या कोई और जो वीज़े के लिए प्रोसीजर थे ना, मैं सारे ही मैंने वहाँ पर शेयर किए हैं। सारे मतलब ज़ीरो से लेके ये आईडी आने तक, ये आईडी मेरी आने तक मैंने सारे ही अपने प्रोसीजर शेयर किए हुए हैं। तो मैं आपको अपनी आईडी दिखाता हूँ। ये है मेरी आईडी, जो मेरी आईडी अभी मुझे रिसीव हुई है, आज ही रिसीव हुई है। तो फाइनली मुझे आईडी मिल गई। और बहुत ज़्यादा मैं अभी भी कहूँगा कि आपने यहाँ पर आना ना, तो आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, थोड़े खर्चा लेके आना पड़ेगा। उसके बाद आपको जॉब फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे, सीवी लेके आनी पड़ेगी। सीवी यहाँ से चाहे बनवाएं, और जहाँ पर जॉब आई है वहाँ पर भी सेंड करनी है, लेकिन जहाँ पर जॉब नहीं है वहाँ पर भी अपनी सीवी सेंड करें। और मोस्टली हो सके तो फिज़िकली जाएं, कि आप खुद चल के किसी कंपनी में जाएं और जाके कहें मैं इस काबिल हूँ,
और मुझे आप जॉब दें तो हो सकता है कि आप पहली मर्तबा में ही कामयाब हो जाएं। मुझे तो स्ट्रगल काफ़ी करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर मैं आके ज़ीरो हो गया था। बट क्या है कि सबसे एंड पर यही है कि मेरी आईडी आ गई। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि ये मेरी सबसे पहली आईडी है दुबई के अंदर। और दूसरा ये है कि मेरी तरफ से उन सबको शुक्रिया जिन्होंने मेरी स्ट्रगल करने में हेल्प की। उसके अलावा मेरी तरफ से उन सबको भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे स्ट्रगल करने में ये कहा कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलनी थी। मेरे अंदर से पॉजिटिव जो है ना पॉजिटिव वेव्स नहीं निकलनी थी कि नहीं तुम कर सकते हो। ये बंदे सारे ही अपनी जगह पर झूठे हैं जो भी है, तो ये बंदे, इन बंदों को ना देखो, तुम ये देखो कि तुम क्या कर सकते हो। तो स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा सर उमर को, डिवाइसेस दी के शहंशाह। मैं चाहता हूँ तुम इस कंपनी में रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी में रहो, तुम अपना पूरा हार्डवर्क दो, अपना जल्दी से जल्दी सीखो। अगर तुम सीख सकते हो, मतलब उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव रखा कि मतलब ये मेरे लिए सबसे अहम थे जिन्होंने मेरी स्ट्रगल में हेल्प की। और मिस्टर रोहन दूसरे नंबर पर, यहाँ पर आने पर मिस्टर रोहन है जिन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे काम सिखाया। क्योंकि उन्होंने मुझे, अगर मिस्टर सर उमर ने मुझे बताया कि तुम कर सकते हो, हम चाहते हैं तुम इस कंपनी में रहो और सीखो। और दूसरी तरफ मिस्टर रोहन, उन्होंने मुझे सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर चीज़ उन्होंने मुझे बेहतरीन सिखाई। तो इसलिए ये है कि कुछ आपका लक चलता है और दूसरा आपका सामने वाला आपको किस नज़र से देखता है, आप में क्या देखता है। तो इस लिहाज से भी आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है, आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारी कंपनी के सेल्समैन जिन्होंने जो काम लेके आए, क्योंकि अगर वो काम ना लेके आते तो मैंने काम नहीं सीख सकना था काम। और दूसरा हमारी कंपनी के सेल्समैन है ना, वो भी मुझे स्ट्रगल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहे। तो ये है कि अगर आपको कंपनी अच्छी मिलती है तो आपको चाहिए कि आप अपना 110% दो, जितना हो सके आप उतना उस कंपनी में अपना पॉजिटिव रहो, अपने आप को जितना शो कर सकते हो आप करो कि मैं ये कर सकता हूँ। कुछ मेरी अपनी मेहनत भी थी, तो इसलिए मैं अपने आप को भी थैंक यू कहूँगा। बट बेसिकली उन सबको थैंक यू जिन्होंने मेरी हेल्प की यहाँ तक आने के लिए। और आज मैं दुबई का रेजिडेंट हूँ और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो और जो मुझे वीज़े के लिए प्रोसीजर करने पड़े ना, वो सारे के सारे मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो पूरा वीज़ा, मतलब वीज़े के जितने प्रोसीजर हैं, क्या क्या आपको अपनी सर्टिफिकेट टेस्ट करवाना है, PCR टेस्ट करवाना है, आपको वीज़े के लिए मेडिकल के लिए जाना है, आपको बहुत सारी और भी जो भी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं ना, वो सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अभी तो लास्ट वीडियो मैंने अपनी सैलरी की भी अपलोड की थी कि मेरी सैलरी मैं अपनी रिसीव करने जा रहा था, तो उसकी भी है मेरी वीडियो। तो अभी तक आपने मेरी ये तमाम वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके ज़रूर देखें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ की लाइफ के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ की लाइफ कैसी है। अपने रूम के हवाले से मैंने रूम भी शिफ्ट किया था, मतलब एक रूम से हम दूसरे रूम में शिफ्ट हुए थे, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अभी जाएं, इन सब वीडियोस को देखें और कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखें। तो आईडी आने का ये मतलब नहीं कि हर चीज़ यहाँ पर फिनिश हो गई है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अभी भी बहुत सारे प्रोसीजर बाकी हैं, जैसे कि मैंने अभी अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, कोई ATM कार्ड लेना है, बहुत सारे प्रोसीजर बाकी हैं। तो इसलिए इन सब वीडियोस को आने वाले वक्त में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके दुबई को एक्सप्लोर करके आपके सामने रखूँ। तो आपने अगर उन सब चीज़ों को, उन सब लम्हात को नोट करना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का दिन मेरी तरफ से तो यहीं तक था। तो गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया।
गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।